साइबर कैफ़े के बाहर वीडियोस पायरेट करके, लेक्चर वीडियोस, तब पढ़ाई कर करके आई मैनेज समहाउ टू गेट इनटू आईआईटी एंड ऑल। कॉलेज में हो, अपना टाइम वेस्ट मत करो, गो एंड यूटिलाइज द टाइम यू हैव। जो भी तरीके का अपॉर्चुनिटी मिले, यहाँ नहीं मिल रहा, बाहर किसी और के साथ फ्री में काम करो, डजेंट मैटर। मेरे पास स्किल नहीं है, कोई नहीं, तुम बोलोगे किसी के साथ फ्री में काम करना है, बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे तो कहेंगे हाँ तो फ्री में काम करो, फ्री में काम करो यार, इंटर्न सर्टिफिकेट वगैरह लो, अपना पर्सनैलिटी ग्रो करो, डू समथिंग। बस मैं बोलूँगा टाइम वेस्ट मत करो यार। मतलब कॉलेज में हर किसी को पैसे तो कमाने ही होते हैं, मेरा भी चुल था कि मेरे को पैसे कमाने हैं। स्किल के नाम पे मेरे को कोडिंग नहीं आती थी, वो लोग पैसा कोडिंग से बना रहे थे, मेरे को कोडिंग नहीं आती, मैं क्या करूँ। सो मैंने कहा कोई नहीं, यूट्यूब चैनल ही शुरू करते हैं, एटलीस्ट यूट्यूब एडसेंस से पैसे आएंगे। मेरे मम्मी पापा ने कभी फोर्स नहीं किया था मेरे को कि ये करना है ये करना है। जैसे बहुत सारे लोग होते नहीं है कि क्या टाइम पास करो, पढ़ लो, है ना, जॉब कर लो, है ना, इन सब में कुछ नहीं रखा है। ऐसे होते हैं कई सारे पेरेंट्स, यूपीएससी कर लो एंड ऑल। मेरे पेरेंट्स ऐसे नहीं थे, दे वर लाइक कि ठीक है, इफ़ यू आर मेकिंग इनफ मनी फ्रॉम दीज थिंग्स इन कॉलेज, आई मीन गो फॉर इट, राइट। उनको ये कॉन्फिडेंस था लौंडा कुछ कर लेगा। तो मैंने उस टाइम एंटरप्रेन्योरशिप एक पूरा एक पूरा स्टार्टअप शुरू किया, ऊंचाई करके। उस टाइम ऊंचा मतलब ठीक है, नाम क्यों ऐसा रखा, बहुत गंदा नाम है, बट उस टाइम शुरू किया। नहीं यार, डिसेंट नाम है ऊंचाई। लोग पढ़ नहीं पाते ना, ऊंचा एआई बोलते हैं। अच्छा ऊंचा एआई ये क्या है। तो पर उस टाइम इतना क्रेज नहीं था एआई का, मतलब उस टाइम पे। नहीं, उस टाइम पे एआई का क्रेज नहीं था। हमें पता था हम इसको एआई पावर्ड बनाएंगे इवेंचुअली, ओके, है ना, फॉर सम रीजन। विजन था आपके पास। हाँ, विजन था भाई, बनेगा एक दिन एआई पावर्ड बनेगा, सब हम ऑटोमेट कर देंगे। एकदम कूल लगता था कि यार, मतलब नए नए आते हैं, एक तो ज्ञान देना है, ऊपर से उसके पैसे मिल रहे हैं, मतलब। डू यू वांट टू स्टार्ट योर ओन स्टार्टअप समवेयर डाउन द लाइन। मैंने कहा ऑफ कोर्स आई डू वांट टू स्टार्ट माय ओन स्टार्टअप, है ना। डिपेंड करता है कि कब करूँगा। बैंगलोर की कहावत है कि अगर आप एक पत्थर उठा के फेंकोगे ना रैंडमली, तो 1 in 3 चांस है कि किसी फाउंडर को जाके लगेगा। So hello everyone, welcome back to another episode of Chill Mizaz, and today we have Piyush with us. He is my senior and a dear friend, and so over to you Piyush. कैसा फील हो रहा है? नॉर्मल, इट्स लाइक अ कैंपस टॉक, कैंपस बुल्ला सेशन जैसा लग रहा है, कुछ इंटरव्यू या पॉडकास्ट जैसा बिल्कुल नहीं। तो it has been 5 days to Bangalore and this is my first shoot, तो I am doing with you, and तो like talking about Bangalore, like जब मैं आया बैंगलोर में तो लाइक इतनी प्यारी सिटी है, प्यारा वेदर है, बट द ओनली थिंग यू शुड अवॉइड इज गोइंग आउटसाइड, टू मच ट्रैफिक। तो इवन टुडे व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग हियर, तो लाइक आई स्ट्रगल्ड अ लॉट, बट पीपल आर वेरी नाइस, लाइक एवरीवेयर यू हियर अबाउट स्टार्टअप्स एंड ऑल। तो लाइक टेल अस अबाउट योर एक्सपीरियंस। यप, मतलब मुझे आए हुए बैंगलोर में 2.5 साल हो गया। आई मीन आई केम इन 2022 जून, राइट। तो मैंने जॉब ज्वाइन की थी, वहाँ पे आया था 13 जून, हाँ बाय द वे मेरे को डेट भी याद है। सो हाँ, आए हुए उतना टाइम हो गया है, और टिल देन मतलब मुझे शहर से कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं। वेदर बहुत अच्छा है, औसम है। लाइक गर्मी में मैं ऑफकोर्स नॉर्थ इंडिया में नहीं रहना चाहता, यहीं रहना चाहूँगा। लोग काफ़ी अच्छे हैं, लाइक माइंडेड पीपल हैं, ग्रुप्स अच्छे हैं, यू मीट हर कोने पे। मतलब एक बैंगलोर की कहावत है कि अगर आप एक पत्थर उठा के फेंकोगे ना रैंडमली, तो 1 in 3 चांस है कि किसी फाउंडर को जाके लगेगा। तो ये कहावत है, एंड होता भी है एक्चुअली में। मतलब आई जस्ट स्टम्बल अक्रॉस समवन, मैं जिम में मिला किसी से, एंड ही सीम्स टू बी लाइक कोई फाउंडर है किसी उसका किसी स्टार्टअप का। ऐसे ही होता है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे ही घूमते फिरते कई बार लोग मिल जाते हैं जो स्टार्टअप फाउंडर्स होते हैं। सो वही है कि यहाँ पे लाइक माइंडेड, बहुत सीखने को बहुत कुछ है। एवरी डे यू कैन लर्न समथिंग न्यू, समथिंग और द अदर। खाना बहुत अच्छा है, हेल्दी खाना है। मतलब अगर आप यहाँ पे हर दिन 2 साल तक लगातार भी बाहर का खाना खा रहे हो, बहुत रेयर चांसेस है आप बीमार पड़ोगे। नॉर्थ इंडिया में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आई मीन आप हम हर दूसरे दिन समोसा कचौड़ी या जलेबी खा रहे होगे तो बीमार पड़ना लाजमी है, बट इन बैंगलोर इट्स नॉट द केस। तो खाना अच्छा है, लोग अच्छे हैं, वेदर अच्छा है, व्हाट मोर टू एक्सपेक्ट अदर देन द ट्रैफिक। वही एक ख़राब चीज़ है जैसा अंकित ने बोला, बट एवरीथिंग इज फाइन। बट टॉकिंग अबाउट यू, लाइक यू स्टार्टेड योर जर्नी इन कॉलेज इटसेल्फ, लाइक जितना मैं आपको जानता हूँ, तो इन कॉलेज ऑल्सो यू स्टार्टेड लाइक साइड हसलिंग एंड ऑल, एंड like I heard somewhere that you made around 20 lakhs in college from side hustles, so which is a great thing. And सही सुना है सही सुना है। like how men like मतलब ये काफ़ी लोगों को fascinate करता है कि like side hustling and all, like make money and all, like every day you see a reel like how to do side hustles and all, but like you did that, like
how, like, can you please break down for us, like? Yep, श्योर। ओके सो यार मतलब कॉलेज में हर किसी को पैसे तो कमाने ही होते हैं। मेरा भी चुल था कि मेरे को पैसे कमाने हैं। ऐसा कोई फैसिनेशन नहीं था कि कमाने ही कमाने हैं, बट इट्स अ गुड थिंग टू हैव। लाइक पॉकेट मनी नहीं मांगनी पड़ेगी एटलीस्ट पेरेंट्स से, राइट? वो बेस्ट पार्ट है। सो बस 1000-2000 महीने का आ जाए, आई वॉज लाइक मोर देन हैप्पी। भाई कैंटीन का बिल निकल रहा है ना? तो भाई आई मीन इसीलिए मैंने लाइक कुछ करना था, इंटर्नशिप्स वगैरह देखी ऑनलाइन, क्या कर सकते हैं इंटर्नशाला पे, जैसे हर कोई करता है। एंड आई फाउंड आउट दैट उसमें मज़ा नहीं आ रहा था मेरे को। एक दो जगह ट्राई की मैंने, पैसे मिले थोड़े बहुत, मज़ा नहीं आया। मिले एक जगह मैंने इंटर्न किया था, तो उनका सामने से मेल आया था बाय द वे पूरे कैंपस में, एंड दे वांटेड टोफेल का कंटेंट बनाना था। लाइक दे जस्ट वांटेड कि मैथ का कोई कंटेंट क्वेश्चन बना दे। कंटेंट क्यूरेशन का काम था, सिंपल सा। तो मैंने वो बनाया उनके लिए। दे पेड मी अराउंड 25,000 बैक देन इन सेकेंड ईयर। सो 25,000 वॉज मोर देन इनफ। फर्स्ट फ्रीलांसिंग मनी, मोर देन इनफ। अच्छा था, पैसा है 25,000। या इट्स अ गुड इनफ मनी। सो उसके बाद लेकिन यही था कि ठीक है और चाहिए। ऑफ कोर्स 25,000 में पेट थोड़ा भरेगा, तो और चाहिए, क्या किया जाए। तो उस टाइम पे मैंने रैंडमली ऐसे यूट्यूब चलाते चलाते एक दिन कंटेंट देख लिया। एक बंदा ईशान शर्मा, इफ़ यू नो, उस टाइम पे उसने शुरू किया था। 1000-2000 सब्सक्राइबर थे बिट्स पिलानी का। मैंने देखा यार ये बंदा अपने सीनियर्स का इंटरव्यू ले रहा है, एंड जिससे मैं ले रहा हूँ। हाँ एग्जैक्टली राइट। अभी हो सकता है ये इंटरव्यू देखने के बाद कई लोग इंस्पायर हों। दैट्स द बेस्ट पार्ट, राइट? इसलिए कंटेंट में मज़ा आता है कि लाइक कोई इंस्पायर हो रहा है, 4 साल बाद आप उससे मिलते हो, बोलता है भाई आपका कंटेंट देखा था, इंस्पायर्ड। फॉर एग्जांपल आई मेट ईशान शर्मा, आई टोल्ड हिम आल्सो कि लाइक सीइंग योर कंटेंट आई स्टार्टेड फ्रीलांसिंग एंड ऑल। मतलब अभी तो कुछ नहीं है, कंटेंट क्रिएशन में नहीं कर रहा, बट दैट्स हाउ आई स्टार्टेड बैक देन। नहीं यार, मतलब कंटेंट में देयर इज पावर। लाइक मतलब बीच में स्टॉप्ड वर्किंग, तो लाइक लोगों के कमेंट्स आने लगे कि भाई यू स्टॉप्ड वर्किंग एंड ऑल। आई वाज लाइक यार इतने लोग मेरे कंटेंट से इम्पैक्ट मतलब हो रहे हैं, तो लाइक आई शुड स्टार्ट वर्किंग अगेन। सो हियर आई एम। एग्जैक्टली। ओके, तो कंटिन्यूइंग टू द स्टोरी, तो आप ईशान का कंटेंट देखा मैंने। उसने 1-2 लोगों का इंटरव्यू लिया था। एक हरीश है, हरीश, उसने ब्लू लर्न स्टार्ट किया, ही इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन नाउ। उसके अलावा 1-2 और सीनियर्स का लिया था। तो दे टॉक्ड अबाउट कि कैसे कॉलेज में पैसा बनाना है। मैंने कहा यार मुझे भी बनाना है। स्किल के नाम पे मेरे को कोडिंग नहीं आती थी, वो लोग पैसा कोडिंग से बना रहे थे, मेरे को कोडिंग नहीं आती, मैं क्या करूँ? सो मैंने कहा कोई नहीं, यूट्यूब चैनल ही शुरू करते हैं, एटलीस्ट यूट्यूब एडसेंस से पैसे आएंगे। ओके, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, शुरू करते हैं। फिर मैंने कहा यार, तो यू वर कॉन्फिडेंट इनफ टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल? या बैक देन, हाँ उस टाइम मुझे थोड़ा पता था कि ग्रो करना कितना टफ होता है। मैंने कहा ठीक है, 2-4 इंटरव्यू लेंगे, 2 महीना 3 महीना लगेगा, मोनेटाइज हो जाएगा, है ना। इवेंचुअली आई स्टार्टेड कि चलो कुछ सीनियर से बात करते हैं, उनके इंटरव्यू लेंगे। तो मैं कुछ सीनियर से गया भी बात करने। इवेंचुअली दे एग्रीड टू गिव मी अ इंटरव्यू एंड ऑल फॉर माई यूट्यूब चैनल। बट वही हुआ कि मेरे को थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था। तो मैंने लाइक जस्ट टू प्रिपेयर माई सेल्फ कि भाई इंटरव्यू ले सकता हूँ मैं किसी का, क्योंकि आई वॉज वेरी कैमरा शाई पर्सन, इंग्लिश नहीं आती थी ढंग से, है ना। सो मैंने कुछ ऐसे रैंडमली यूट्यूब पे वीडियोज़ बनाई, हाउ अ रूम ऑफ हाउ आईटी कानपुर रूम लुक्स लाइक फ्रॉम इनसाइड, ऐसे करके। तो रूम टूर दिया, मतलब मैं बाहर भी नहीं गया रूम के, मैं रूम के अंदर बैठ के वीडियो बनाई, ये ऐसे करके 10 मिनट कैसे कैसे उसमें घुमाया, एक ही चेयर को 4 बार दिखाया, है ना। कबर्ड के अंदर दिखाया, भाई देखो कबर्ड के अंदर ऐसे कपड़े हम ठूसते हैं क्योंकि जगह कम होती है, ऑल दिस थिंग्स रबिश। अब तो लगता है, उस टाइम पे तो लगा था भाई ठीक है, हिम्मत करके कैसे डाला। तो उस पर लोगों ने अप्रिशिएट किया, वाह इंस्पायरिंग। कुछ लोगों ने गालियाँ दी, भाई कंटेंट बनाना सीख ले, बट ठीक है, दैट्स पार्ट ऑफ द जर्नी, राइट। उसके बाद कुछ और वीडियोस मैंने बनाई एंड कोविड आ गया, तो इंटरव्यू तो ले नहीं पाया किसी का, कोविड आ गया, घर पे बैठ गया। तो आपका चैनल कोविड से पहले स्टार्ट हो चुका था? या आई स्टार्टेड, आई थिंक पहला वीडियो मैंने फेब में बनाया था, एक वीडियो मैंने मार्च में बनाया था जब मिड सेमेस्टर एग्जाम्स चल रहे थे, और उसके बाद फिर कोविड आ गया था अप्रैल में, तो सब लोग घर आ गए। अब 2-3 वीडियो चैनल पे पड़ी है, एंड उसमें से एक वीडियो पिकअप करने लगी, मतलब हाउ IITian स्टडी करके एक चैनल था, ग्रुप वीडियो था, वो पिकअप करने लगा। फिर मैंने कहा भाई चलो और बनाते हैं। घर पे बैठा था, मैंने कैसे पढ़ाई की, हाउ टू प्रिपेयर फॉर IIT JEE, फलाना धमाका, बहुत कुछ, रिवीजन नोट्स कैसे बनाते हैं, सब करके बहुत कंटेंट बनाए। हर तीसरे दिन मैं कंटेंट बनाता था, मतलब ऐसा था मेरा, एक दिन मैं स्क्रिप्ट लिखता था, शूट करता था, 2 दिन एडिट में लगाता था, क्योंकि मेरा लैपटॉप उस टाइम स्लो था, है ना। 20-25 हज़ार का कुछ लैपटॉप था, मैंने फर्स्ट ईयर में लिया था, वही लैपटॉप यूज़ कर रहा था, तो काफ़ी स्लो था एडिटिंग में। 4 बार तो प्रीमियर प्रो क्रैश होता था वो भी।
तो क्या ही, तो खैर इवेंचुअली कुछ वीडियोस निकल के आती थी, तीसरे दिन पे मैं डालता था, लोग व्यूज़ देते थे। अच्छी बात ये कि कोविड के टाइम लोग कंटेंट था नहीं इंटरनेट पे अबाउट, एंड सब लोग परेशान थे सारे एस्पिरेंट की, लाइक मेरे को आई वांट टू नो कि कैसे पढ़ते हैं एंड ऑल, टीचर्स वगैरह मैनेज नहीं कर पा रहे थे चीज़ें, तो मेरा चैनल उस टाइम बूम कर गया। 25 अप्रैल आई रिमेंबर मेरा चैनल पे मोनेटाइज हो गया इवेंचुअली। पहला रुपए आने लगे, पहले दिन मैंने 25 रुपये कमाए थे, मुझे आज याद है। स्मॉल इवेंट्स बट याद रहते। पहले दिन 25 रुपये कमाए, मैं खुश हुआ, मैंने कहा भाई 25 रुपये, मतलब मैगी खा सकता हूँ मैं एडसेंस से एडसेंस के पैसे से मैं मैगी खा सकता हूँ अब कैंपस में, है ना, हर दिन एक मैगी, और भी एडसेंस के पैसे से। हाँ हाँ मैं तो खुश हो गया। फिर दूसरे दिन 117 रुपये, मैंने कहा अरे अब तो मैं अमीर हो गया। 5 में गया। राइट, तो मतलब खैर दोस्तों को भी खिला सकता हूँ। दोस्तों को भी खिला सकता हूँ, राइट। फिर मैंने वही कैलकुलेशन करने लगा, इवेंचुअली हर तीसरे दिन चौथे दिन तक मैं मतलब 300 रुपये कमा रहा था। मैंने कहा भाई ये क्या चल रहा है, इतना पैसा कहाँ से आ रहा है नहीं पता, बट इवेंचुअली चलो वो तो खुशी होती है, इनिशियल यूफोरिया। इवेंचुअली वहाँ से पैसे आने लगे। 3 महीने बाद मेरे को अन अकेडमी ने अप्रोच किया कि हे आप अन अकेडमी को ज्वाइन कर लो एज अ एजुकेटर, पढ़ाओ, अच्छा वी विल पे यू दिस मच। तो उनका एक फिक्स रेट था, आई थिंक 1 आवर का वो लोग 1001 मतलब डिपेंड्स ऑन लाइक आपके सब्सक्राइबर कितने हैं, तो 1000 रुपीज़ या 2000 रुपीज़ पे करते थे, उनका स्लैब था। तो दे ऑफर्ड मी 60 आवर्स का 50,000 ऐसे कुछ था इनिशियल। दैट वाज, आई होप आई एम नॉट, ठीक है, मतलब ये बता सकते हैं, मुझे याद नहीं कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि नहीं कि ये बता सकता हूँ नहीं, बट काफ़ी पुरानी बात है। तो मेरे को पे कर रहे थे, तो मैंने कहा भाई 50,000 60,000 बहुत बड़ी बात है। उस टाइम तक मैंने मतलब 4th महीने तक मेरा पैसा आने लगा था यूट्यूब एडसेंस से भी, हर महीने 10-15 हज़ार आ जाते थे वहाँ से भी, एंड आई वाज लाइक किंग, ऐसा फील होता था कि भाई अब तो बहुत पैसे हैं। तो उसके बाद फिर मैंने धीरे धीरे वो पैसे इकट्ठा करके मैं कॉलेज की अपनी फ़ीस जमा करने लगा। एज़ यू नो लाइक एक सेमेस्टर की फ़ीस 1,25,000 के आसपास पड़ती है, वो जमा कर दिया एंड ऑल। मतलब ऐसे बर्बाद नहीं किए, मैंने यूटिलाइज़ ही किया। तो हाँ, ओवरऑल मैंने मतलब यही आगे फिर चलता रहा। अन अकेडमी के बाद फिर उनको एक चैनल बेचा, वहाँ से पैसे आए, एक स्टार्टअप किया, वहाँ से भी थोड़े पैसे आए, कुछ अदर सोर्सेज ऑफ इनकम थे, स्पॉन्सरशिप, यूट्यूब स्पॉन्सरशिप से पैसे आ जाते थे। इवेंचुअली एवरीथिंग स्टार्टेड फ्रॉम दैट वन डिसीजन जो एक दिन मैंने बनाया था कि भाई आज मैं क्लास से बंक मार के रूम में बैठ के एक वीडियो बनाऊंगा, हाउ अ रूम ऑफ अ IITian लुक्स लाइक, एंड लाइक वो मैं बोलूँगा वो स्टार्टिंग पॉइंट है, उसी के बाद सब कुछ हुआ। तो हाँ, तो हाउ डज इट फील्स लाइक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना इन कॉलेज, लाइक उस टाइम पे अपनी फीस पे कर पा रहे थे, हाँ तो इट फील्स पावरफुल और लाइक? यार आई थिंक काफ़ी पावरफुल इसलिए फील होता है कि पेरेंट्स के ऊपर बोझ नहीं हो आप। मतलब ऐसे तो किसी पेरेंट को नहीं लगता बच्चा बोझ है, बट आपको कहीं ना कहीं एक टाइम के बाद लगने लगता है कि यार मैं कर नहीं पा रहा, है ना, मतलब वाली एक चीज़ होती है ना कि इंडिपेंडेंस, लाइक अब मैं मम्मी पापा के लिए से पैसे नहीं मांग रहा, मैं उनके लिए कुछ कर सकता हूँ। अच्छा, घर वाले से कैसे देखते थे, लाइक मेरा बच्चा इतने पैसे कमा रहा है इन कॉलेज? तो मेरे मम्मी पापा ने कभी फोर्स नहीं किया था मेरे को कि ये करना है ये करना है। जैसे बहुत सारे लोग होते नहीं है कि क्या टाइम पास करो, पढ़ लो, है ना, जॉब कर लो, है ना, इन सब में कुछ नहीं रखा है। ऐसे होते हैं कई सारे पेरेंट्स, यूपीएससी कर लो, यूपीएससी कर लो एंड ऑल। मेरे पेरेंट्स ऐसे नहीं थे, दे वर लाइक कि ठीक है, इफ़ यू आर मेकिंग इनफ मनी फ्रॉम दीज थिंग्स इन कॉलेज, आई मीन गो फॉर इट, राइट। उनको ये कॉन्फिडेंस था लौंडा कुछ कर लेगा। मतलब आज मतलब चलो यूट्यूब कल को नहीं चला, स्टिल हिल मैनेज समहाउ टू डू समथिंग, क्योंकि एक होता नहीं है कॉन्फिडेंस आ जाता है कि बच्चे ने मतलब सेल्फ स्टडी, मतलब तो मैंने कोचिंग ली थी, बट बहुत ही ऐसे कोई बहुत हाई फाई कोचिंग नहीं थी, बहुत ही लो क्लास कोचिंग थी, बिकॉज मेरे लाइक फाइनेंशियल सिचुएशन उस टाइम इतनी अच्छी नहीं थी कि आई कैन अफोर्ड लाइक एलन, रेजोनेंस एंड ऑल बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। तो ऐसे ही छोटे कोचिंग में मैंने पढ़ के IIT क्रैक किया था। इनफैक्ट आई रिमेंबर लाइक मेरे पास इंटरनेट के भी पैसे नहीं होते थे कई बार, तो दैट इज़ वन स्टोरी मैंने अपने जोश टॉक में बताया है कि मैं साइबर कैफ़े जो होता नहीं है वहाँ का पासवर्ड दोस्त लोग निकाल लेते थे सम रूटिंग मोबाइल करके। ओके। तो मैं ऐसे साइबर कैफ़े के बाहर खड़ा होके वीडियोस डाउनलोड करता था, लेक्चर्स घर पे आके पढ़ता था इन माई क्लास 12th। सो वैसे पढ़ाई करके, मतलब साइबर कैफ़े के बाहर वीडियोस पायरेट करके, लेक्चर वीडियोस, तब पढ़ाई करके आई मैनेज समहाउ टू गेट इनटू IIT एंड ऑल। सो पेरेंट्स को एक था कि भाई ये लौंडा कुछ तो कर लेगा, है ना, तो कभी उन्होंने रोका नहीं।
दैट्स अ शॉर्ट स्टोरी। यार दिस इज़ रियली इंस्पायरिंग यार, मतलब कहाँ से आप कहाँ तक पहुँचे एंड कॉलेज में ही आपने स्टार्टअप स्टार्ट किया लाइक? हाँ, कॉलेज में स्टार्टअप स्टार्ट किया था। और अच्छा, इसके ऊपर भी एक अच्छी स्टोरी याद आ रही है। तो फर्स्ट ईयर में इफ़ यू रिमेंबर हमारे कॉलेज में एक एंटरप्रेन्योरशिप सेल होता है, राइट? हाँ, ई सेल। ई सेल होता है। तो मैं फर्स्ट ईयर में गया अगस्त में, मतलब हम लोग जुलाई में एडमिशन हो जाता है, अगस्त में हम लोग पहुँचे। ई सेल के बारे में कुछ खास पता नहीं था। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है वर्ड ही मुझे नहीं पता था। स्टार्टअप पता नहीं क्या होता है, मेरे को धंधा पता है, बिजनेस पता था वर्ड, ओके। कि हाँ पैसा बिजनेस से कमाया जाता है। स्टार्टअप क्या होता है, बिजनेस क्या होता है, मुझे नहीं पता। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है तो लाइक फॉरेन एलियन वर्ड। मैंने कहा होता होगा कोई सेल। उन्होंने इंटरव्यूज निकाले लाइक सेक्रेटरी के लिए या जूनियर एग्जीक्यूटिव होता, हाँ जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए इंटरव्यू निकाला कि वॉलंटियर करना है, काम करना है, कुछ इवेंट होने वाला है यार ई-सेल फर्स्ट का। ईयर में तो काफ़ी एक्साइटिंग लगती है सब चीज़ें। राइट राइट। अब वो बटोरने का मन भी करता है कि भाई फोर्थ ईयर में जब ग्रेजुएट होंगे तो सर्टिफिकेट भरे होंगे, PORs। PORs होंगी। तो उसके लालच में मैं चला गया। तो उन्होंने कहा था इंटरव्यू है, मैं रात को 8 बजे 9 बजे के आसपास कुछ था रूम, वहाँ गया। उसने पूछा कि एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में क्या जानते हो, मैंने कहा कुछ नहीं। तो उसके बाद फिर उसने मतलब सामने से पूछा कि मतलब क्वेश्चंस पूछे, और उसके बाद कहा कि ई सेल कब है, मैंने कहा पता नहीं। तो लाइक क्यों करना है, अब मैं बोल नहीं सकता ना POR के लिए करना है। मैंने कहा मैं सीखने के लिए आया हूँ। तो कह रहे हैं तुम्हें स्टार्टअप के बारे में कुछ पता नहीं, ये कुछ पता नहीं, और तुम्हें सीखना है एंटरप्रेन्योर। मैं भगा दिया। अच्छा, कि- भगा दिया? हाँ, इज़ लाइक कि तुम रेडी नहीं हो, अभी जाओ। लाइक दैट वाज द फर्स्ट इंटरव्यू इन माय लाइफ जिसमें आई वुड से दैट इज़ द फर्स्ट इंटरव्यू इन माय लाइफ जिसमें मैंने 2 ही आज तक इंटरव्यू दिए हैं। एक वो ई-सेल का इंटरव्यू दिया है, एंड फिर मैंने अपने जॉब का इंटरव्यू दिया है। बीच में कोई इंटरव्यू नहीं दिया कभी। तो कॉलेज क्लब वगैरह में नहीं थे? क्लब कॉलेज वगैरह में था, अच्छा। बैक रोड डोर से एंट्री लेता था। अच्छा। नेवर एन इंटरव्यू। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। तो ठीक है, वो अगेन बहुत सारा कहानियाँ हो जाएंगी। बट तो ई-सेल में वहाँ भगाया था। फिर मेरे को लगा भाई ई-सेल होता क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है। मैं गूगल पे बैठा सर्च करने, तब मेरे को समझ अच्छा स्टार्टअप ही होता है, ओके ये होता है। तो इवेंट था ई-सेल वाला, मैंने अटेंड किया, मैं एंटरप्रेन्योर से मिला, समझ में आया अच्छा ये होता है स्टार्टअप वर्ल्ड, फंडिंग क्या होती है, VC क्या होता है, कुछ कुछ समझ में आया एंड ऑल। मैंने कहा भाई कॉलेज से निकलने से पहले ना एक स्टार्टअप बना के जाना है। अच्छा। और फिर जब कोविड आया, वही मेरे को मौका मिल गया, यूट्यूब चला आया, पैसे आ गए पढ़ा वढ़ा के एंड ऑल समहाउ। उस टाइम अपॉर्चुनिटी दिखी है कि फ्रॉम माई यूट्यूब चैनल ऑनली आई फाउंड आउट कि बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में आते हैं, बोलते हैं आई वांट भैया आप मेरे को मेंटर कर दो, मैं आपको पैसे भी दूंगा। ओके। है ना, कमेंट में आते लिटरली बोलते थे भाई, DM करते थे इंस्टाग्राम पे, दे वर लाइक आपकी एडवाइस बहुत अच्छी लगी। पेरेंट्स आते थे, बोलते थे मेरे बच्चे को सिखा दो, आप जो बोलोगे मैं देने को तैयार हूँ। पेरेंट्स आते थे, लाइक भाई ये इतने सारे लोग मैं मैनेज नहीं कर सकता समहाउ। तो वहीं पे ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी। एग्जैक्टली राइट, वहाँ पे डिमांड था। मैंने कहा अभी मार्केट में गैप है, आई कैन फिल इट। तो मैंने उस टाइम एंटरप्रेन्योरशिप एक पूरा स्टार्टअप शुरू किया। ई-सेल में बोल रहा हूँ, ऊंचाई करके। उस टाइम ऊंचा मतलब ठीक है, नाम क्यों ऐसा रखा, बहुत गंदा नाम है, बट उस टाइम शुरू किया। नहीं यार, डिसेंट नाम है ऊंचाई। लोग पढ़ नहीं पाते ना, ऊंचा AI बोलते हैं। अच्छा, ओ। ऊंचा AI ये क्या है? तो पर उस टाइम इतना क्रेज नहीं था AI का, मतलब उस टाइम हाँ, पे। नहीं उस टाइम पे AI का क्रेज नहीं था। हमें पता था हम इसको AI पावर्ड बनाएंगे इवेंचुअली, ओह ओके। है ना, फॉर सम रीजन। विजनरी विजनरी विजन था आपके हाँ, पास। विजन था भाई, बनेगा एक दिन AI पावर्ड बनेगा, सब हम ऑटोमेट कर देंगे। तो हमने कहा डोमेन हम ऐसे रखते हैं, कंपनी का नाम भी ऐसे रखते हैं पहले से। तो खैर वो सब शुरू किया, एंटरप्रेन्योर लाइक वो मेंटरिंग वाला बिजनेस। कॉलेज के स्टूडेंट्स को लेते थे, उनका इंटरव्यू करके, मेंटीज उठाते थे, यूट्यूब चैनल से मोस्टली आते थे, गूगल फॉर्म भर के, एंड देन वी यूज्ड टू लाइक सॉर्ट देम आउट बेस्ड ऑन द नीड्स, क्योंकि हर मेंटर किसी चीज़ में परफेक्ट होता है। तो ऐसे लाइक मैनुअली हम सॉर्ट कर देते थे कि भाई ये बंदा इसको करेगा। वी यूज्ड टू हैव डेली चेकअप्स फ्रॉम मेंटर्स, फ्रॉम मेंटीज, वीकली चेकअप्स ऑन ऑल दोज थिंग्स। पूरा सिस्टम बनाया, स्केल्ड टू अराउट 50 मेंटर्स एक बार में हमारे साथ काम कर रहे थे, 50 स्टूडेंट्स। उसमें काफी मेरे बैचमेट्स भी थे। हाँ, आई नो लाइक वी हैड अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम Y19 बैच, मतलब मेरे से 2 साल जूनियर, 3 साल जूनियर, लाइक तो मैंने कैसे सुना कि Y17 ने उसके स्टार्टअप है, उसमें बच्चों को मेंटर देने, उस टाइम कूल लगता था कि यार cool मतलब लगता है। नए नए आते एक तो हैं ज्ञान देना है, ऊपर से उसके पैसे मिल रहे हैं। पैसे मिल रहे हैं मतलब। तो वो लोग आते थे, है ना, मतलब हमारे पास एक्सेस था, तो हम फिल्टर आउट करके 50 लोगों को, मतलब हमारे पास था बैंडविड्थ, 300 बच्चे थे हमारे पास उस टाइम पे, एंड उससे हमारा मोटा मोटा अच्छा खासा उसमें धंधा उस टाइम पे चलने लगा था।
एंड हाँ, ये मेरा कॉलेज का स्टार्टअप वाला जर्नी था। मतलब अच्छा, शुरू भी कॉलेज में ही किया और कॉलेज ख़त्म होते होते मैंने छोड़ भी दिया था वो स्टार्टअप। उसकी अच्छा। अलग स्टोरी है, बट हाँ, ये था। पर यार कॉलेज में यू बिल्ड सच ए नाइस थिंग, पर मतलब फिर इवेंचुअली इसका मतलब किया किसके साथ, फ्रेंड्स के साथ किया था कॉलेज की? नहीं, कॉलेज का एक सीनियर था, उसके साथ किया था। इवेंचुअली बाद में फाउंडर्स कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ओके। है ना, बना नहीं, बात नहीं बना। सो एक विजन का कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है ना, मैं लॉन्ग टर्म सोच रहा हूँ, कोई शॉर्ट टर्म सोच रहा है एंड ऑल टाइप का, तो आई लाइक ठीक है बॉस, नहीं चलेगा काम, अब कुछ और कर लेते हैं, राइट। थोड़ा पेनफुल था बट इवेंचुअली आई लेफ्ट। फिर उसके बाद मैं प्लेसमेंट में बैठा, गॉट अ तो जॉब, बेटे प्लेसमेंट में यप। यार मतलब एक फाउंडर बनने के बाद मतलब यू नो कि यू फील दैट पावर कि आप लोगों को मैनेज कर रहे हो, आप चीज़ें मैनेज कर रहे हो, पैसा आपके पास आ रहा है, तो फिर प्लेसमेंट में बैठने का मन किया? एक्चुअली में मन कर रहा नहीं, मतलब एक होता नहीं है फोर्सफुली, या मैं बोलूँ मन मार के आप बैठते हो, या मन मार के भी नहीं बोलो, आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी अभी है नहीं, कोई ऑप्शन, राइट। आपने 18 महीने 1.5 साल तक कोई स्टार्टअप किया, जैसे मैंने रन किया, उसके बाद छोड़ा, एंड देन आई वाज लाइक कि अब क्या करूँ। तो अब नेक्स्ट स्टार्टअप अपॉर्चुनिटी या शुरू करने में कोई भी लाइक एक फ्रिक्शन है, 3-4 महीना लगेगा। प्लेसमेंट जो है वो लाइक नेक्स्ट मंथ होने वाली है ना। तो मैंने कहा भाई प्लेसमेंट में बैठ ही जाते हैं, मतलब एक स्टार्टअप ढूंढो, दूसरा करो, तो मेरे पास लाइक बैकअप होना चाहिए, इस टाइप का कुछ था उस टाइम पे। और इसलिए मैं पूरा प्लेसमेंट में बैठ गया। हाँ, प्लेसमेंट में जब इंटरव्यू हो रहा था, आई रिमेंबर वन ऑफ द फाउंडर्स फ्रॉम द कंपनी आई वर्कड इन, लाइन चैट, उनके फाउंडर है अनिकेत। उन्होंने पूछा कि तुमने तो स्टार्टअप किया है ना, इनफैक्ट उसका रेवेन्यू भी था, वो भी अच्छा चला, तुमने 18 महीने तक रन किया, ग्रोथ रेट भी ठीक ठीक ठाक था, मतलब ऐसा बुरा नहीं था, तो दूसरा स्टार्टअप क्यों नहीं करते, वाई वांट टू डू अ जॉब। तो मैंने इस चीज़ के लिए खैर प्रिपेयर की थी। I want to take some experience in your company. Exactly. In this dynamic environment. Exactly, that's a templated answer, right। तो वो मैंने किया, मैंने वहाँ पे बोला था। दूसरा ये भी बोला था कि मतलब एक और ये भी था कि एक स्टार्टअप में आप 24/7 वर्क कर रहे होते हो। तो मैंने जब शुरू किया था तब मुझे नहीं पता था 24/7 वर्क करना होता है। आई वॉन्ट अ मोर बैलेंस्ड लाइफ, तो दैट्स वाई अ जॉब। ओके। तो मतलब ये दोनों आंसर समहाउ आई वॉज एबल टू कन्विंस हिम। एंड हाँ, फिर निखिल ने आके मुझसे पूछा, दूसरे फाउंडर, सेकेंड राउंड ऑफ इंटरव्यू, कि क्या है, मतलब यू नो व्हाट्स योर लाइक वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 3 years, 5 years नहीं 3 years, ये पूछा था। एंड आई वाज लाइक कि मैंने बोला, मैं अच्छा मैं झूठ नहीं बोलता, तो मैंने ये भी नहीं बोला था कि मैं लाइन चैट में ही काम करूँगा। मैंने बोला था आई वॉन्ट टू लाइक लेवल अप माई सेल्फ, और अगर सब कुछ सही चलता है तो आई वुड लाइक टू वर्क इन योर कंपनी, उसको ऐसे ग्रो करते हुए उसमें सीनियर मैनेजर पोजीशन पे देखना चाहूँगा एंड ऑल, है ना। मैंने इफ़ बोला था एंड ऑल सब करके, तो ठीक है, खैर वो भी एक कन्विंसिंग इनफ आंसर था। एंड है ना, इवेंचुअली उन्होंने ये भी पूछा था, डू यू वांट टू स्टार्ट योर ओन स्टार्टअप समवेयर डाउन द लाइन। मैंने कहा था ऑफ कोर्स आई डू वांट टू स्टार्ट माय ओन स्टार्टअप, है ना, डिपेंड करता है कि कब करूँगा। तो जब तक मैं यहाँ पे, जब तक लर्निंग मिल रही है, जब तक मैं यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ एंड ऑल तरीके से, एंड दैट इज़ ऑल्सो अ गुड इनफ आंसर। बाय द वे, बहुत सारे लोग, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बहुत सारे लोग झूठ बोलते हैं कि छुपाते हैं अपना कि मैं एंटरप्रेन्योर ये स्पिरिट है, लेकिन वो दिखाते नहीं, मैं नहीं करना चाहता, मैं जॉब ही करना चाहता हूँ, उसी के लिए बनाऊँ, है ना, ओवरफिट करते हैं अपने आप को। आई वुड से नहीं, आई मीन गलत होता है। एंड आई वुड से कि बेस्ट था, मैंने निखिल को ये पहले ही क्लियर कर दिया, बिकॉज क्या है ना, उसके बाद निखिल ने 2 साल तक मुझे इसी तरीके से ग्रूम किया कि इवेंचुअली ये किसी ना किसी दिन स्टार्टअप फाउंडर बनना चाहता है, तो इसको वैसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स दो जो इसको उस तरीके से डेवलप करे। अगर मैं बोल देता कि मेरे को जॉब करनी है उस दिन, तो हो सकता है शायद वो मुझे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स ये छोटे वाले दे रहे होते हैं, राइट, है ना, वो दे रहे होते हैं, इसमें दिमाग ना लगाना पड़े ज़्यादा। लेकिन मैं बोलूँगा लाइन चैट में द वे ही ग्रूम्ड मी, मैं 5 साल की लर्निंग्स 2 साल में लेके निकल गया। तो वो एक बहुत, तो हमने 2 साल काम किया लाइन चैट में? बस 2 ही साल किया एज अ प्रोडक्ट अच्छा मैनेजर। पीयूष, इसमें ये भी एक पर्सपेक्टिव है कि काफ़ी बार लोग बोलते हैं कि लाइक बिफोर डूइंग अ स्टार्टअप आपको कुछ एक्सपीरियंस लेना चाहिए, फिर इंडस्ट्री में काम करके देखना चाहिए, सिंस यू आर रनिंग अ स्टार्टअप नाउ। या तो आपको क्या लगता है? डेफिनेटली आई वुड हाईली रिकमेंड, क्योंकि एक अच्छा फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं आज किसी को बोलूँ, किसी फ्रेशर को लेट्स से बोलूँ कि गिव सजेस्ट मी सम आइडियाज़ टू नो स्टार्ट अ स्टार्टअप, क्या आएगा कि यार एक और ब्लिंकिट बना लेते हैं, एक और जेप्टो बना लेते हैं, या जोमेटो बना लेते हैं, या एक सोशल मीडिया ऐप बना लेते हैं, ऑल दिस थिंग्स मोस्टली B2C आइडियाज़, वो भी जो मास पब्लिक आइडियाज़ है, राइट। बट एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि
जो भी मोस्टली ट्रांजैक्शंस होते हैं राइट, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन या फिर बोलो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, 80% ऑफ द ट्रांजैक्शंस, कहीं पढ़ा था मैंने, हैपन B2B। एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को बेच रहा होता है, 80% ऑफ द वॉल्यूम है। अब B2B बिजनेसेस बनाना आसान भी है, लेकिन आप B2B बिजनेसेस के आइडियाज़ तब आते हैं जब आप किसी इंडस्ट्री में काम कर चुके होते हैं फॉर सम टाइम, तब आपको आइडियाज़ है। तो उससे पहले आइडियाज़ आपको नहीं आते हैं, है ना। कितना भी बाहर बैठ के किससे भी इंटरव्यूज़ ले लो, किससे भी लोगों से बात कर लो, अनटिल अनलेस यू हैव अ डोमेन नॉलेज, आपको आइडियाज़ नहीं आएंगे, अच्छे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स नहीं डिस्कवर कर पाओगे। तो दैट्स वाई मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि यू नो टू जस्ट टू गेट गुड आइडियाज़। एंड सबसे बड़ी बात, नेटवर्क बन जाता है यार। 2 साल काम करोगे ना, तुम्हें इतने सारे CXOs, फाउंडर्स वगैरह से कनेक्शन हो जाएगा। इवेंचुअली समवेयर डाउन द लाइन दे विल हेल्प यू आउट इन सम वेज। तो बस इसीलिए मैं बोलूँगा कि जस्ट टू हैव इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव एंड नेटवर्क, यू शुड डेफिनेटली वर्क फॉर सम ईयर्स आफ्टर यू ग्रेजुएट इन सम स्टार्टअप। तो 2 साल बाद वो पॉइंट आया कि तब आपको लगा कि नहीं अब खुद का कुछ करना चाहिए? मैं 2 साल मैंने तो जब ज्वाइन किया था तभी सोच के चल रहा था कि 2 साल के अंदर मुझे समाओ कोई बॉन्ड था क्या कि 2 साल तक बॉन्ड करना ही कुछ नहीं था मेरे को। बस दिमाग में था कि समाओ 2 साल मेरे को ना, बस 2 साल के अंदर सब कुछ करना है। भले मतलब ये दिमाग में था, मैंने अपने आप को ऐसे रखा था कि यार देखो ये चीज़ करने में हो सकता है नॉर्मली अगर मैं पेस से जाऊँ तो 5 साल लगे, लेकिन मुझे नहीं 5 साल में नहीं करना, वो चीज़ 2 साल में करनी है। तो जो भी 5 साल की नॉलेज है वो कैसे कैसे 2 साल में ला सकता हूँ। तो मेरे दिमाग में प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमेशा रहती थी। तो जब भी कुछ होता था, मीटिंग हो रही है, कुछ इवेंट हो रहा है कंपनी में, किसी चीज़ को लेके हम क्लाइंट से डील कर रहे हैं, तो मेरा हमेशा ये होता था कि यार हाउ वुड नॉट मी और माई मैनेजर बट हाउ वुड निखिल और फाउंडर वुड हैंडल दिस सिचुएशन इन दिस केस। मैं जाके एक्सपीरियंस लोगों से पूछता, सीखता। तो ये तरीका था फोर्सिंग माई सेल्फ कि नहीं अभी सीखना है, आज ही सीखना है, जल्दी सीखना है, 2 साल के अंदर मुझे कैसे भी कंपनी से निकलना है। I want to do something of my own. यार आई लव दिस थिंग अबाउट यू, लाइक यू आर सेल्फ टॉट मैन एंड आप बुक्स भी काफ़ी पढ़ते हो, देन द वे यू शेयर योर लर्निंग्स एंड आई रिसेंटली सो इन योर लिंक्डइन प्रोफाइल ऑल्सो लाइक बिल्डिंग इन पब्लिक। तो उसका क्या सीन है? लाइक पहले तो टेल अस अबाउट योर स्टार्टअप, लाइक व्हाट यू आर डूइंग इन एम्पलीफाई एक्स, एंड उसके बाद इस पे आएंगे कि लाइक यू आर बिल्डिंग इन पब्लिक। हाँ ठीक है। तो पहले तो अभी मेरा स्टार्टअप चल रहा है, मैंने अभी बाय द वे जॉब छोड़ी फेब में। मेरे पास कुछ ऐसा खास आइडिया नहीं था, बट एक वो टाइम आ जाता है जब आपको लगता है कि नहीं अब तो लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा, तो ले लिया, छोड़ दिया। आइडिया तो कुछ था नहीं, तो आइडियाज़ डिस्कवर करते रहे। फिर इवेंचुअली मेरे को चमका कि यार ऐसे तो नहीं चलेगा, है ना। आई नीड टू बिल्ड समथिंग, लाइक एक्सपेरिमेंट करना है। दिमाग में ख्याली पुलाव बना के, स्लाइड्स बना के इन्वेस्टर्स के सामने जाके दिखाने से पॉइंट नहीं है ना। तो कुछ करना चाहिए प्रैक्टिकल। तो आई स्टार्टेड दिस SaaS स्टूडियो। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो भी हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स लगती हैं, बहुत ही नीश प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स, कोई बड़ी प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं कि हम भाई क्रिप्टो एक्सचेंज बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। बहुत ही नीश प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स कि लोगों को एड्स बनाने होते हैं, एड्स बनाने में टाइम लगता है, 2-2 घंटे लगते हैं, एक्सपर्टीज़ नहीं है। हाउ कैन आई मे बी हेल्प देम डू दिस इन 10 मिनट्स। लोगों को अपने स्टार्टअप्स जब लॉन्च करते हैं वेबसाइट, उनको गूगल पे रैंक करने में 3-3 महीने लगते हैं। हाउ कैन आई क्रंच दिस, लाइक आई नो कि कैसे होता है। तो क्या इसके ऊपर मैं प्रोडक्टाइज सोल्यूशन बना सकता हूँ कि वो 1 हफ्ते में हो जाए, 15 दिन में हो जाए? ऑफ कोर्स आई कैन डू। तो मैंने वो बनाया उस टाइप के टूल्स, और यही टूल्स हम छोटे छोटे बना के लॉन्च कर रहे हैं, देख रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राइंग टू गेट सम मनी, ऑफ कोर्स, टू मे बी सस्टेनेबली हम इसको ग्रो कर सकें, बिकॉज आई डोंट वांट टू रेज VC फंड नाउ, या इन्वेस्टर से पैसा। वो मैं तब रेज करना चाहूँगा जब मेरा लाइक हो जाए कि यार ये आइडिया है जिसके ऊपर मैं ग्रो करूँगा, लाइक अंधा ग्रो करूँगा, है ना। मेरे को प्रोडक्ट मार्केट फिट वाला पॉइंट तक पहुंचना है। तो खैर ये एक दिमाग में है, तो बूटस्ट्रैप कर रहे हैं। बट हाँ, ये हमारा थीसिस है पूरे इंडी हैकिंग बोल रहा हूँ, इसको बूटस्ट्रैपिंग बोल सकते हो। तो वही छोटे छोटे टूल्स बनाओ, देखो क्या वर्क करता है, जो वर्क करेगा उसको हम ग्रो करेंगे। माइक्रो SaaS प्रोडक्ट्स। तो पीयूष आपको स्टार्टअप ही करना था, मतलब प्राइम मोटो क्या था? बहुत पैसे बनाने थे, बहुत जल्दी पैसे बनाने थे, या लाइक क्रिएटिव माइंडसेट, लाइक प्राइम मोटिवेशन क्या था? प्राइम मोटिवेशन ऑफ कोर्स यार पैसे तो रहते हैं। मतलब कॉलेज में भी मैं पैसे कमाना चाह रहा था, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, लाइक सीरियसली पैसा इज़ द अल्टीमेट ड्राइवर फॉर मी, है ना, दिस पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो। बट मुझे ये भी पता है एक टाइम बाद पैसा मैटर नहीं करेगा लाइफ में, है ना। और देखो पैसा तो मैं एज अ कंपनी में, किसी कंपनी में मैनेजर पोजीशन पे काम करता, CXO बन जाता, मे बी और काम करता तो CEO भी किसी कंपनी का बन ही जाता, है ना, कुछ तो कर ही लेता, पैसा तो वहाँ भी मिलता।
मतलब अगर मैं 10 साल रुकूँ इसी फील्ड में, 10 साल बाद मेरा हो सकता है पैकेज 1 करोड़ हो, ठीक है, मतलब इवेंचुअली हो ही जाता है लोगों का। लेकिन वो पैसा यार एक होता है कि पैसा मिलने के बाद क्या मैं वही काम लाइफ टाइम करना चाहूँगा? नहीं। तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा क्लैरिटी था कि मैं वो काम करना जो उसमें मज़ा आए, जो काम काम की तरह ना लगे। पैसा अभी है बट इवेंचुअली आई वांट टू बी इन दैट स्पेस जहाँ पे अगर मान लो मुझे पैसा उस काम के लिए ना भी मिल रहा हो ना, तभी मैं वो करना चाहूँ। तो मेरे को लगता है मैं बिजनेस इज़ वन ऑफ द थिंग जो कि अगर मेरे को मान लो, नहीं ऑफकोर्स बिजनेस करूँगा तो पैसे आएंगे ही, बट इट्स वन ऑफ द थिंग जो कि मेरे को आर्ट लगती है, बिकॉज यू मर्ज लाइक साइकोलॉजी, यू मर्ज टेक, मार्केटिंग, एवरीथिंग इनटू वन। अगर आपका मान लो बिजनेस चलने लगता है तो इट्स एन आर्ट, है ना, इट्स नथिंग लेस देन अ वंडर। तो वो बस मेरे को ऐसा फील आता है कि बिल्डिंग अ बिजनेस इज़ एन आर्ट एंड आई जस्ट वांट टू बी एन आर्टिस्ट वो वाला फील है मेरे को, जो इवेंचुअली। तो हाउ डज इट फील्स लाइक, मतलब लाइक यू आर अ फाउंडर, तब एवरी डे यू आर रिस्पॉन्सिबल लाइक फॉर योर कंपनी, लाइक वो हसल करना एंड वो उस इन्वायरमेंट में लाइक दिन भर एड्रेनलिन दौड़ता है ना पूरी बॉडी के अंदर हाँ कि लाइक, तो कैसा फील होता है लाइक एक जो होता है ना डायनामिक इन्वायरमेंट, हाँ, तो कैसा, मतलब हाउ डू यू आई मैनेज दैट? आई थिंक वो यार तो वो है ना, वो आ जाता है, वो आप इंस्पिरेशन जो आपका होता है। एक तो पहली बात होती है कि भाई एंग्जाइटी ड्रिवन, तो फाउंडर्स भी अलग टाइप के होते हैं। एक होता है एक पैशन ड्रिवन कि भाई सामने दिख रहा है एंड दे आर लाइक सेल्फ सफिशिएंट, बैंक में पैसा है ना, ऐसा ज़रूरी नहीं हमेशा एड्रेनलिन ही भागते रहो, बट दे लाइक पैशनेट कि भाई कोई चीज़ है जिसकी तरफ भाग रहे हैं, पुल कर रहा है कोई चीज़। एलॉन मस्क, राइट, उस टाइप के फाउंडर्स। एक होते हैं एंग्जाइटी ड्रिवन, भाई फंडिंग उठा ली, पीछे इन्वेस्टर लेके डंडा पड़ा है कि भाई मेरा रिटर्न कब दोगे, एंड नहीं नहीं मुझे तो ग्रोथ चाहिए, तो वो इसलिए वो भाग रहे हैं, है ना। तो वो वाला मेरे को सिचुएशन नहीं चाहिए, पैशन ड्रिवन थोड़ा सा चाहिए। और एड्रेनलिन तो यार ऐसा है कि मतलब इफ़ यू हैव अ गुड इनफ विजन फॉर योर सेल्फ, फ्यूचर सेल्फ, मतलब तो एक वो आ जाता है कि अंदर से एनर्जी आती रहती है, क्या ड्राइव करना है, एक्सीलेंस की, कि भाई ये काम कर रहे हैं, ये काम 2 दिन में भी हो सकता है, लेकिन नहीं मुझे अभी आधे घंटे में चाहिए। तो वो वाला एक फैक्टर, एजेंसी वाला, बहुत सारी चीज़ें, मतलब कंपनी जब एक बिल्ड करते हो तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एज अ फाउंडर आपको सीखनी पड़ती है, करानी पड़ती है। कभी फ्रस्ट्रेशन होती है लाइक दिमाग काम करना बंद कर देता है बिल्कुल ही, ऑफ कोर्स होता है, इट्स वेरी नेचुरल फॉर एनी ह्यूमन बीइंग। डील कैसे करते हो इसके साथ? ऐसे केसेस में आई थिंक मैं तो लोगों से बात करता हूँ, अच्छे फाउंडर जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ बात करता हूँ। लाइक मेरे बाय द वे लाइमचैट से भी कई सारे लोग हैं, 3-4 लोग हैं जो निकले हैं, वो सब फाउंडर बन रहे हैं, इंक्लूडिंग मी, है ना। तो ऐसे लाइमचैट का कल्चर ही ऐसा था, तो उन लोगों से कोई बात हो जाती है। ऑफ कोर्स कॉलेज के जो सीनियर्स हैं, प्रत्युष हो गए, अनिमेश हो गए, ऑल दीज थिंग्स, दीज पीपल आर ऑल्सो बिल्डिंग ग्रेट स्टार्टअप्स, इनसे बात हो जाती है। और भी कुछ लोग हैं जिनको मैं ऐसे रैंडमली मिला था उनसे, तो ऐसे किसी भी फाउंडर फ्रेंड से बात कर लेता हूँ, मेरे को एनर्जी आ जाती है। हु इज़ योर गो टू पर्सन, किसके पास जाते हो एडवाइस लेने के लिए, या फिर हु इज़ योर मेंटोर? अभी एज सच यार ऐसे कोई मेंटोर टाइप है नहीं फाइनल। मैं रैंडमली मतलब मल्टीपल लोगों से एडवाइसेस लेता हूँ, क्योंकि हर बंदे का एक होता है कि ये बंदा मेरे को, अगर मेरे को इस मतलब फंडिंग रिलेटेड कुछ इशू आएगा तो ये बंदा बेस्ट पर्सन है, बूटस्ट्रैपिंग में कुछ कर रहा हूँ तो ये बंदा गो टू पर्सन है, टेक में कुछ आया तो ये बंदा गो टू पर्सन है। ऐसे करके बहुत सारे मल्टीपल फ्रेंड लोग हैं जिनसे मैं जाके एडवाइसेस लेता हूँ। ऐसा कोई फिक्स नहीं है। स्पिरिचुअल, हाँ स्पिरिचुअल लेवल पे कुछ ऐसे प्रॉब्लम चल रही है, लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, तो ही इज़ द गो टू पर्सन। तो सब चीज़ों के लिए ऐसे अलग अलग डिफाइंड है। बाकी हाँ मेरा दोस्त है, इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड, तुशांक इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, तो जनरली उससे भी बात कर लेता हूँ, तो ऐसे सोल्यूशन तो नहीं निकलता, बस हाँ लाइक ठीक है भाई, ठीक होता है। अच्छा पीयूष, लाइक इफ़ यू कैन गो बैक टू कॉलेज एंड यू कैन चेंज समथिंग अबाउट योर जर्नी, तो आपको चेंज करना चाहोगे? हार्ड क्वेश्चन है, हाँ हाँ। बट आई थिंक मैं शायद मे भी कुछ चीज़ों को फास्ट ट्रैक करना चाहूँ, बिकॉज अगर गिवन कि अगर मैं कॉलेज जाता हूँ और मेरे पास सारी नॉलेज अभी है तो मैं बहुत सारी चीज़ें फास्ट ट्रैक कर सकता हूँ। वो अगर पॉसिबिलिटी है तो मैं कुछ चीज़ें स्किप करूँगा लाइफ की, जो मैंने ऐसे लाइक रैंडमली एक्सपेरिमेंट किए थे अपने चीज़ों क्लब्स वगैरह में, इन सब जो चीज़ें वर्कआउट की हैं ऑफकोर्स उस पर डबल डाउन करता। तो हाँ बस ये थोड़े बहुत चेंजेस है जो मैं करूँगा, बट ऐसा कोई डिसीजन नहीं है, मतलब ऐसे मैं बोलूँ कि कुछ रिग्रेट रहा हो कॉलेज लाइफ में, मतलब जो भी चीज़ हुई इट वाज गुड, एक्सपीरियंस मिला वहाँ से, गुड और बैड डजेंट मैटर, इवेंचुअली लाइक जो हूँ आज उसी वजह से हूँ, तो ऐसा कुछ चेंज नहीं करना चाहूँगा खास। अच्छा, व्हाट वुड यू एडवाइस टू अ स्टूडेंट हु इज एंटरिंग इनटू द फर्स्ट ईयर इन एनी कॉलेज? फॉर फर्स्ट ईयर पीप्स
इन एनी कॉलेज, ओके सो दिस इज़ व्हाट आई डिड। मैंने सबसे पहले फर्स्ट ईयर में ही था, मैंने फोर्थ ईयर के बंदों से जाके पूछा था। तो हमने ऐसे लाइक मैं और मेरा दोस्त हैं वो ऐसे डिस्कस कर रहे थे, फिर हमने कहा था भाई कॉलेज के 4 ईयर ना मस्त यूटिलाइज कैसे करने हैं, ये कैसे कर सकते हैं, ऐसा हो कि 4 साल बाद रिग्रेट ना हो। तो मैंने फिर जाके उसने क्या किया, हम लोगों ने डिसाइड किया हम लोगों से जाके फोर्थ ईयर वालों से पूछेंगे। अच्छा हाँ, फर्स्ट ईयर में थे, फोर्थ ईयर वाले रैगिंग भी लेते थे, तो डर भी लगे कि भाई अगर पूछ लिया आंसर तो दे देंगे लेकिन रैगिंग लेंगे। और ये भी दिक्कत होती है ना कि भाई आपने अगर गलत पर्सन से पूछ लिया, ऐसा तो नहीं हर बंदा सक्सेसफुल है या हर बंदा अच्छा ही है, अच्छी एडवाइस देगा, कुछ उसमें बेकार लोग भी होते हैं, तो अगर उनसे एडवाइस ले ली तो गलत एडवाइस मिल जाएगी। तो बड़ा एक प्रॉब्लम था, हम इसलिए हमने कहा जितने लोग हो सकता है पूछेंगे। तो ये एक चीज़ मैंने और मेरे दोस्त ने की थी, उसने पूछा, मैंने अपने सीनियर से जाके पूछा। एक एडवाइस मुझे मिली थी कि भाई अपने रूम में ना कभी मत बैठना, मतलब अगर तुम खाली भी हो कि हाँ रूम में, तो रूम में बैठ के मूवी मत देखने लगना। इफ़ यू कैन रूम से बाहर जाओ, किसी से मिल लो, है ना, टाइम ही वेस्ट करना है ना, कैंटीन में जाके बैठो, कैंटीन में जाके बैठोगे किसी ना किसी से बातचीत कर लो, मिल लो, बट रूम में बैठ के फालतू टाइम वेस्ट मत करना, सोते मत रहना। दैट वाज वन एडवाइस जो कि मुझे मिली थी। और फिर उसके बाद मैंने उसको अंधे तरीके से फॉलो किया। फर्स्ट ईयर में मैं आई थिंक मैं 5 क्लब्स या 5 जो ग्रुप्स होते हैं ना इन सब में इन्वॉल्व था। तो मैं सुबह अराउंड निकलता था 6 बजे मेरी, हाँ तो मैं 7 बजे उठता था, 8 बजे क्लास होती थी, गए मेस में जल्दी जल्दी कुछ भी किया, मेस में खाना वाना खाया, पढ़ाई वढ़ाई जो भी चली 2-3 बजे तक, 4 बजे तक, लैब वैब हुई 5 बजे ख़त्म। 5 बजे के बाद मैं सीधा निकलता था साइकिल उठा के लाइब्रेरी मतलब कभी टाइम मिल गया तो पढ़ लिया, नहीं तो पढ़ने का भी टाइम नहीं मिलता था। कोई क्लब एक्टिविटी चल रही है, कोई कुछ चल रहा है, कहीं कुछ का काम है, कुछ का काम है, तो 5 जगहों में इन्वॉल्व, राइट, पूरा टाइम निकल जाता था। रात को 2 बजे सीपीए का क्या हुआ फिर इसके इन सब के हाँ बाद? बताता हूँ, 2 बजे मैं आता था, है ना, 2 से 7 5-6 घंटा मैं सोता था। मेरे दोस्त लोग मिड सेम और एंड सेम उस टाइम क्लब की एक्टिविटीज़ बंद हो जाती थी, तो आपको पढ़ने का टाइम मिलता था, ब्लैकआउट होता था, ब्लैकआउट पीरियड, राइट, तो वहाँ पे पढ़ सकते हो। तो उस टाइम पे मेरे विंगीज़ मुझे देखते थे कि हाँ भाई विंग में है। अदरवाइज़ मेरे विंगीज़ मेरे को सुबह के अलावा 1 घंटा वही जो विंग में होता है उसके अलावा डिनर के अलावा कभी देखते ही नहीं थे कि मैं विंग में हूँ। वो लोग बुल्ले काट रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, मैं गायब हूँ, कुछ सीख रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ। तो वो एक आदत थी मेरी जो मैंने बनाई थी, क्योंकि मुझे रिग्रेट नहीं चाहिए था, राइट, एडवाइस ली थी भाई, फॉलो करना था, तो वही मेरा चलता रहा। हाँ खैर रही सीपीआई की बात, तो और हाँ बाय द वे यही मैं रिकमेंड करूँगा फर्स्ट ईयर वाले जो भी आ रहे हैं बच्चे कि यार बहुत सारे लोग बोलते हैं ना अपॉर्चुनिटीज़ लकी कैसे हों या अपॉर्चुनिटीज़ कैसे मिले, तो अपॉर्चुनिटीज़ ऐसे ही मिलती हैं। यू कैन गो एंड टॉक टू लॉट ऑफ पीपल, इनफैक्ट यू गो एंड टॉक टू अ लॉट ऑफ सक्सेसफुल पीपल। जो बंदा तुम्हारे कॉलेज में कितना भी टायर 3 कॉलेज हो, डजेंट मैटर, बट कोई तो होगा ना उसमें जो अच्छा होगा, फोर्थ ईयर में कोई फोड़ा होगा, जी-सॉक निकाला होगा, एक बंदा तो होगा 8 तो 400-500 की बैच में जो बढ़िया कर रहा हो, जाओ उससे मिलो ना, पूछो। वो नहीं मिल रहा ऑनलाइन किसी से मिलो, पूछो क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। कॉलेज में हो अपना टाइम वेस्ट मत करो, गो एंड यूटिलाइज द टाइम यू हैव। जो भी तरीके की अपॉर्चुनिटी मिले, यहाँ नहीं मिल रहा बाहर किसी और के साथ फ्री में काम करो, डजेंट मैटर। तुम्हारे पास स्किल नहीं है कोई नहीं, तुम बोलोगे किसी के साथ फ्री में काम करना है, बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे तो कहेंगे हाँ तो फ्री में काम करो, फ्री में काम करो यार, इंटर्न सर्टिफिकेट वगैरह लो, अपना पर्सनैलिटी ग्रो करो, डू समथिंग। बस मैं बोलूँगा टाइम वेस्ट मत करो। दैट इज़ द ओनली एडवाइस मैं फर्स्ट ईयर वाले को दूंगा। गलत सही कुछ तो करोगे, मतलब अरे गलत करोगे कहीं तो जाओगे इवेंचुअली, बट वो भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस है। बस यही है मैं एडवाइस दूंगा। सीपीआई मेरी जहाँ तक रही कि इतना घुमा फिरा कैंपस में, तो मेरी सीपीआई इवेंचुअली जब मैं निकला था बीटेक से, मेरी सीपीआई 7.6 या 7.7 या 7.8 ऐसे कुछ था। यार थ्रेशोल्ड तो पार कर गए। अब थ्रेशोल्ड जो बोलते हैं ना 7.5, तो हाँ मतलब वो एक बोलते हैं कि लाइक 8 के ऊपर हो तो आप गुड हो, 9 के ऊपर हो तो वेरी गुड हो, 9.5 के ऊपर हो तो एक्सेलेंट हो। तो मैं वो गुड वाले सिचुएशन में नहीं पहुंच पाया, अबव एवरेज वाला मेरा बैकेट रह गया, बट हाँ फाइन। अकेट्स कितने इंपॉर्टेंट है मतलब इन कॉलेज? आई वुड से अकेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब यू शुड ट्राई टू बी, बिकॉज सिंपल सी बात है यार, मतलब जब भी कंपनीज आएंगी ना प्लेसमेंट लेने, मतलब बाद में तो मैनेट नहीं करता 2 साल बाद 3 साल बाद, क्योंकि फिर आपका कोई जॉब एक्सपीरियंस देखेगा, क्या किया उस जॉब में ये देखेगा। अकेट्स तब तक मैटर करते हैं जब तक कि आपकी इंटर्नशिप या जॉब नहीं लगी होती है। लेकिन इंटर्नशिप कौन सी लगेगी, जॉब कैसी लगेगी, ये डिपेंड करता है आपके सीपीआई पे, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर देयर
सो फॉर एग्जांपल लेट्स से एक जॉब पोजीशन निकली है विद प्रोडक्ट मैनेजर, राइट। अब उसमें 4 लोग हैं, चारों के स्किल सेट्स इक्वल हैं, कुछ तो डिफ्रेंसिएशन चाहिए, राइट। तो एक कभी कभी होता है कि नहीं, हटाओ CPI से फिल्टर आउट कर लो, मतलब जो 8 के नीचे उनको लो ही मत, है ना। हमारे पास 2 लोग बचे, अब 2 लोगों में से चूज़ कर लो। तो फिल्टरिंग क्राइटेरिया होता है एक CPI। तो आप बहुत से अपॉर्चुनिटीज़ मिस करोगे अगर आपकी CPI बहुत अच्छी नहीं है तो। भाई रिज्यूमे सबसे ऊपर ही सीपीआई होती है, तो लाइक खोलती सबसे पहली नज़र ही ऊपर पड़ती है लाइक। हाँ एग्जैक्टली तो उससे एक बायस हो जाता है, भाई 8 वाला है, अब उसके नीचे पढ़ेगा ना तो बायस के साथ पढ़ेगा कि भाई एंकरिंग बायस कि ऐसा ऐसा है। कम होगा तो अब उसके बाद नीचे कितना भी अच्छा लिखा हो लेकिन ऊपर कम है, इसका मतलब वो पढ़ाई में बेकार था। तो एक बायस आ जाता है कि भाई ठीक है, ये भी बाकी चीज़ें भी जो उसने की होंगी, बड़ी 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 प्योर लिखी है, लेकिन हो सकता है एवरेज ही किया हो। और भी ऑप्शंस कम हो जाते हैं लाइक आपके केस में। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे याद आई अभी, लाइक आपका मेजर सिविल में था, देन उसके बाद आपने एमएस किया था इकोनॉमिक्स Yeah. में, तो अगर आपकी सीपीआई कम होती तो आप नहीं कर पाते। हाँ तो आई थिंक फिल्टरिंग क्राइटेरिया मुझे तो नहीं याद है बहुत अच्छे से, लेकिन आई थिंक 6 या 6.5 रहा होगा मेजर इन MS इन इकोनॉमिक्स के लिए मैंने अप्लाई किया था। और मेरा उस टाइम पे हाँ 6.5 शायद उस टाइम होता था, और मेरा 7.4 के आसपास था। लास्ट सेमेस्टर मेरा अच्छा गया था, लास्ट सेमेस्टर में मैंने 8, मतलब कुल मिला के एवरेज करके मैं 7.7 या 7.8 पे निकला था। मुझे इतना याद है, मुझे तो CPI भी नहीं याद है। वाई एमएस इन इकोनॉमिक्स आफ्टर सिविल? इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक बुक है रिच डैड पुअर डैड, ओके। वो मैंने पढ़ी थी, ठीक है। और सबसे आदत मेरे को बुक पढ़ने की आदत भी वहीं से लगी। रिच डैड पुअर डैड पढ़ने के बाद उसमें बताया था कि इफ़ यू वांट टू नो बिकम रिच, जो कि बनना था, यू शुड रीड बुक्स, यू शुड नो अबाउट Okay. मनी, हाउ मनी वर्क्स एंड ऑल। तो मैंने कहा हाउ मनी वर्क्स तो बुक पढ़ के तो पता चल ही सकता, लेकिन और डेप्थ में घुसना हो तो कैसे। तो मैंने कहा कि यू शुड नो हैव कुछ इकोनॉमिक्स के कोर्सेज कर लेते हैं। तो बीटेक में भी हमें ओपन इलेक्टिव्स के तौर पे इकोनॉमिक्स के कोर्सेज ऑफर होते हैं, तो मैंने 1-2 कोर्सेज वहाँ किए, मुझे अच्छा लगा। खैर वो अलग होता है इकोनॉमिक्स जो हमें कॉलेज में पढ़ाया जाता है और जो हमें बुक में, मुझे पता है यही क्वेश्चन रहा होगा, वो अलग होता है। जो हम तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बट इवेंचुअली हुआ कि मुझे पढ़ा तो मुझे अच्छी लगी चीज़ें, मुझे माइक्रो इकोनॉमिक्स और ये सब थोड़े कॉन्सेप्ट्स पता चले, मतलब बढ़िया है, हो सकता है कल को काम आए, पता नहीं, आज तक तो काम आया नहीं है। बट वो पढ़ने के बाद मेरे को इंटरेस्टिंग लगा, तो फिर मैंने कहा कि हाँ, फिर दूसरा ये भी था कि मैंने जब अपनी जॉब जब मैं अपना कोविड के टाइम स्टार्टअप शुरू किया, तो उस टाइम वो ग्रोइंग फेज़ में था, और मुझे दिख रहा था कि यार आज मैं इतना कमा रहा हूँ, कल इतना कमा सकता हूँ, कल इतना कमा सकता हूँ। और मेरा हम लोग को एक्चुअली मैंने शुरू किया था जुलाई या अगस्त 2021 में, या 2020, हाँ ऐसे कुछ टाइम था, राइट। मतलब मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं आया, 2020 में, तो 2020 या 2021 में शुरू किया था। इवेंचुअली ये था कि प्लेसमेंट होनी थी 2020 में शुरू किया था, प्लेसमेंट होनी थी 2020 के दिसंबर में, है ना। और हमारा ये था कि हमारा भी स्टार्टअप 4-5 महीना पुराना है, हमें दिख रहा है ग्रोइंग होगा, तो मैंने कहा कि भाई 1 साल इसको डिफ़र करते हैं प्लेसमेंट को, है ना। अभी मैं कॉलेज के कंफर्ट में रहते हुए स्टार्टअप करना चाहता हूँ, तो एक ही ऑप्शन बच रहा था कि अपनी डिग्री 2 तरीके से एक्सटेंड करा सकते हो, या तो कोर्सेज में फेल हो जाओ तो तुम्हारी डिग्री ऑलरेडी 4 साल की डिग्री वो 5 साल में हो जाएगी, क्योंकि आप फेल हो रहे, लेकिन फेल हो नहीं सकते, ख़राब हो जाती। दूसरा ऑप्शन क्या है कि मास्टर्स वगैरह या ड्यूअल मेजर कुछ उठा लो। मैंने कहा इकोनॉमिक्स ऑलरेडी पसंद है, तो चलो ड्यूअल उठा लेते हैं, मतलब MS इन इकोनॉमिक्स भी इंक्लूड हो जाएगी। एंड कोविड है तो ठीक है, मतलब इतना कोई पूछेगा भी नहीं, पास हो ही जाएंगे कैसे कैसे। थैंक्स टू कोविड की दैट यू हैव अ डिग्री इन इकोनॉमिक्स। या थैंक्स टू कोविड ऑफ कोर्स, नहीं तो मोस्ट पहले कोविड नहीं होता, नहीं कोविड अगर नहीं होता शायद वो यूट्यूब चैनल भी नहीं होता उस लेवल पे जिस लेवल पे मैंने पहुंचाया था, और स्टार्टअप भी शायद ना होता, मतलब बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती मेरे लिए अगर कोविड नहीं होता तो। ओके। तो कोविड हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ। मेरे में पॉजिटिव ही हुआ मेरे लिए तो काफ़ी हद तक, है ना। तो यार पीयूष, यहाँ से क्या विजन है, मतलब यहाँ से व्हाट डू यू सीक इन लाइफ? अभी तो यही है कि बिजनेसेस बनाना मेरे को फ़न आता है, मज़ा आती है स्टार्टअप्स बनाना, एंड स्टार्टअप खुद तो बनाना ही है, और मेरे को ना ये प्रोसेस भी इतना सिंप्लीफाई करना है। प्रोसेस लाइक अभी लोगों को स्टार्टअप बिल्डिंग इज़ लाइक सम बिग थिंग, वैसा नहीं है। स्टार्टअप बिल्डिंग को मैं ऐसे बहुत सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ। आई वांट टू शेयर इट विथ
पीपल, इसलिए मैं बिल्ड इन पब्लिक भी कर रहा हूँ, लाइक जो भी मैं फेलियर्स भी हैं वो भी मैं शेयर कर रहा हूँ। नहीं चला ठीक है, जो चला वो भी मैं शेयर कर रहा हूँ। हाँ, लोग आएंगे, मुझे देखेंगे, इंस्पायर होंगे, कुछ लोग कॉपी भी करेंगे मेरा प्रोडक्ट, मैंने बिल्ड इन पब्लिक कर रहा हूँ, अब उनको दिख रहा है कि भाई इसमें पैसा आता है, वो भी कॉपी करके प्रोडक्ट सेम बनाएंगे, ऐसे भी कॉपी कैट्स हैं, ठीक है, बट स्टिल डजेंट मैटर, लाइक मार्केट अपॉर्चुनिटी बहुत है। मैं बस बनाते हुए लोगों को शेयर करना चाह रहा हूँ, दे शुड लर्न, दे शुड ग्रो, एंड इवेंचुअली एट द एंड वही होगा कि इफ़ आई कैन क्रिएट लेट्स 100 people, 500 entrepreneurs across India, eventually everyone is contributing to the economy, right? मैं जॉब सीकर्स पैदा नहीं करना चाहता, मतलब वो मिशन है कि मेरे को जॉब मेकर्स बनाने हैं, बस वही। Okay, so that's all for today, and thank you so much for your time, and all the best for your startup. And Thanks thank man, you. thanks, और best of luck for your podcasting journey as well.